हम यहाँ पे वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस जो है वो विद पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं, एंड दैट इज आवर लास्ट प्रोग्राम फॉर द डे, द बेस्ट वन एक्चुअली. आई एम गोइंग टू क्रिएट माई लास्ट फंक्शन. हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाना चाहेंगे फाइनली. जो दो पैरामीटर्स हमने पास किए थे, उन दो पैरामीटर्स के अगेंस्ट हम एक वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन बनाना चाहेंगे, और मैं इस फंक्शन का नाम रखना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ सम. जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर है, मैं जितने भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं विच मीन्स दैट आई एम इन मेन फंक्शन या आई एम इन सम अदर फंक्शन, वो सब कुछ यहां से डिलीट करना चाहूंगा. मैं ये जो आपका फंक्शन है विच इज सम टू नंबर्स विद पैरामीटर्स, इसको कॉपी करना चाहूंगा, इसको वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन बनाना चाहूंगा इन सच अ वे कि यहां से इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही है. द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज सम. It is taking two integer numbers as input parameters. We don't require IM in this function वाली statement here. एक नया वेरिएबल सम का डिफाइन होगा, दोनों वैल्यूज को सम किया जाएगा और रिटर्न करा दिया जाएगा सम. इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. जस्ट लाइक द प्रीवियस वे विच आई जस्ट टोल्ड यू, दैट इज कि आप यहां पे एक फंक्शन के अगेंस्ट यहां पे पैरामीटर्स पास करेंगे, आइदर इन सी आउट स्टेटमेंट या किसी वेरिएबल के अंदर. आप वो काम यहां पे भी कर सकते हैं. अगर आप इसका रिजल्ट कहीं पे सेव नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट के अंदर भी इसको कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी हम करना चाहेंगे. हम यहाँ पे सम करवाना चाहेंगे दो नंबर्स का, पहला है 5 और दूसरा है 9. हम यहाँ पे एंड एल लिखना चाहेंगे और प्रोग्राम को हम चलाना चाहेंगे. आप ये देखेंगे कि यहां पे जो मुझे आउटपुट मिलेगी दैट इज 14. नो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स ओवर हियर, नथिंग. दिस फंक्शन इज सो ब्यूटीफुल कि आपको ऐसा लग रहा है शायद कि ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स को सम कर रहा है. हाउएवर दैट्स नॉट द केस. अगर आप यहां पे चाहें तो इसी फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए तीन नंबर्स को भी सम कर सकते हैं. लेट्स इमेजिन कि मैं नंबर 5, 9 और 10 को सम करना चाहता हूं. तो आप यहां पे जहां पे 9 लिखा हुआ है ना, यहां पे इस सम वाले फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए और इसके अंदर पास करवा दीजिए द टू पैरामीटर्स जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं. सबसे पहले आपका फंक्शन जो है वो सम करेगा 9 और 10 को. व्हाट इज द रिजल्ट? 19. वो 19 रिटर्न होगा और वो रिटर्न होके बन जाएगा इस फंक्शन का सेकेंड एक्चुअल पैरामीटर, और फिर उस 19 के अंदर वैल्यू 5 ऐड होगी और आपको रिजल्ट जो मिलेगा दैट वुड बी 24. लेट्स रन आवर प्रोग्राम टू वेरीफाई कि क्या ऐसे ही हुआ है या नहीं हुआ. वेल एग्जैक्टली दैट्स द केस कि इससे आप ना सिर्फ 3 नंबर बल्कि 4 या 5 या 6 या 7 या 10 या 100 नंबर्स भी आप यहां पे ऐड कर सकते हैं. लेट मी टेल यू हाउ. लेट्स इमेजिन कि अब आप कहते हैं कि नहीं, आपने इन 3 नंबर्स को सम नहीं करना, आपने यहां पे 4 नंबर्स को सम करना है. मैं यहां पे लेट्स से अब 4 नंबर्स को सम करना चाह रहा हूं. लेट्स से मैं यहां पे 5, 9, 10 और 10 को ऐड करना चाह रहा हूं. नाउ दिस इज हाउ दिस फंक्शन वर्क्स. सबसे पहले आपका जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है वो कॉल होगा. मैं आपको बताता हूं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज ऑफ द रूल्स ऑफ BODMAS. BODMAS का रूल हमें ये कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज कॉल होगी. मैं आपको अभी ये ड्राई रन भी करके दिखाता हूं बिकॉज वी हैव गॉट इनफ टाइम टू एक्चुअली ड्राई रन दिस एज वेल. सम 10, 10 के अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी वो मिलेगी क्या? 20. तो आपका ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसके अगेंस्ट वैल्यू जो रिटर्न होगी, बिकॉज प्लीज रिमेंबर वेरिएबल्स आर नथिंग, दे आर वैल्यूज. फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं दे आर नथिंग, दे आर जस्ट वैल्यूज. तो सम 10, 10 एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू क्या होगी? 20. उसके बाद आपका फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू सम 9, 20. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 and 20 का सम? 29. वैल्यू जो रिटर्न हो रही होगी वो क्या होगी? 29. उसके बाद आप यहां पे सम कर रहे होंगे 5, 29. तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 34. प्रोग्राम को अगर हम चला के आपको दिखाएं तो यू गेट द रिजल्ट 34 हियर.
जस्ट टू वेरीफाई दिस पॉइंट कि वाकई यहाँ पे सबसे अंदर वाला फंक्शन सबसे पहले चला है, हम एक काम कर लेते हैं, हमारा ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर जो फॉर्मल पैरामीटर है उसको सी आउट करा लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि एक्चुअल पैरामीटर में सबसे पहली वैल्यू कौन सी जा रही है। हम सी आउट कराते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 और फिर सी आउट कराते हैं यहाँ पे नंबर 2। आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जो आपकी फंक्शन कॉल होगी दैट वुड बी थ्रू 1010, अगली फंक्शन जो आपकी कॉल होगी दैट वुड बी थ्रू 920, अगली फंक्शन कॉल जो आपकी होगी दैट वुड बी 5 and 29। दिस इज हाउ यू गेट योर रिजल्ट एज 34 इन द एंड। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको ये करके दिखाना चाहेंगे कि आपने एग्जैक्ट यहाँ पे कॉलिंग्स जो है वो कैसे की हैं। तो आपका जो फंक्शन है दैट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज हाउ दिस फंक्शन कॉल वर्क्स। सबसे पहले सम 1010 कॉल होता है और इसके अगेंस्ट वैल्यू जो आपको रिटर्न होके मिल रही होती है दैट इज 20। उसके बाद सम 920 कॉल होता है और आपको इसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न होके मिल रही होती है दैट इज 29। फाइनली आपको यहाँ पे कॉल होके मिलता है सम 5 and 29 और उसके अगेंस्ट वैल्यू जो आपको मिलती है दैट इज 34। This is how powerful functions are. Needless to say कि आप यहाँ पे हर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेके भी दे सकते हैं। That's totally your choice. Thank you very much.